अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हज़रत महबूबुल उलमा वस्सुलहा पीर साहब दामत बरकातुहुम की किताब से कुछ बातें पढ़ी जा रही हैं। खुला ही रखें दरवाज़ा। खालिक़ कायनात ने अपनी सिफ़त रहमत का ऐसा परतो माँ बाप के ख़ुलूक़ पर डाला है कि उन्हीं औलाद के साथ फ़ितरी मोहब्बत और शफ़क़त का ताल्लुक़ नसीब है। दुनिया में जो भी मखलूक़ माँ या बाप बनती है, चाहे इंसान हो, हैवानात में से हों, परिंदों में से हों, हर एक के दिल में अल्लाह ताला अपनी औलाद से मोहब्बत रखी है। गो के औलाद बड़ी होने के बाद अपने माँ बाप से वैसी मोहब्बत नहीं रखती जैसे कि माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत रखते हैं। और ये मोहब्बत और शफ़क़त ऐसी सिफ़त रहमत है, अल्लाह ने इंसानों में, जानवरों में, परिंदों में, चरिंदों में, सब में रखा है। फरमाते हैं चिड़िया अपनी नन्ही मुन्नी सी जान है, मगर अपने लिए और अपनी औलाद के लिए वो भी घोंसला बनाती है, दाना चुन कर लाती है, अपनी चोंच में पानी भर भर कर लाती है, बच्चों को पिलाती है। मुर्गी ही क्यों देख लें, कमज़ोर सही मगर बच्चों की हिफाजत के लिए बिल्ली से भी टकरा जाती है। इंसान तो बहरहाल अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ने पूरी मखलूक़ात में जिन जिन बातों में इंसान को दूसरी मखलूक़ात पर फ़जीलत बख्शी है, उसमें एक बहुत अहम नेमत है कि अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात के मुकाबले में इंसान को अक़ल का नूर दिया है। ये अक़ल ऐसा नूर है कि जो दूसरे हैवानात को नसीब नहीं है। दूसरे हैवानात हो सकता है कि अपनी औलाद से अंधाधुन मोहब्बत करें, हद से ज़्यादा पार हो जाएं, या है कि कुछ कमी पेशी कर दें, लेकिन इंसान को अल्लाह ने माँ और बाप होने की सिफ़त के साथ साथ अक़ल का भी जब नूर दिया है तो इसकी मोहब्बत में एतदाल भी होता है। कहाँ मोहब्बत करना, कहाँ नहीं करना, कहाँ डांटना, कहाँ तंबीह करना, ये सब चीज़ें इंसान की औलाद के साथ होता है। औलाद के साथ मोहब्बत का होना एक कुदरती और काबिल फ़हम बात है। इसी मोहब्बत की बुनियाद पर माँ बाप अपना सब कुछ औलाद के लिए क़ुरबान करने तैयार हो जाते हैं। शादी के शुरू के चंद दिन होते हैं जिसमें जवान जोड़ा कुछ ख्वाहिशात के साथ गुज़रता है। बाकी जब कुछ अरसा होने के बाद औलाद होती है तो अपनी तमाम ख्वाहिशात को अपनी औलाद के लिए क़ुरबान कर देते हैं। खाना बनाना भी हो तो देखते हैं कि बच्चे को क्या पसंद है वो देखो। कुछ बाहर से लाया गया तो सबसे पहले औलाद की फ़िक्र होती है कि बच्चों को जो पसंद है वो लेके आएंगे। कपड़ों में भी औलाद की पसंद होती है, घूमने फिरने में भी औलाद की पसंद होती है। हर चीज़ में इंसान अब अपनी पसंद को अपनी बच्चों की पसंद पर क़ुरबान कर देता है। हत्ता कि अपना ख़ानदान, अपना शहर, अपना मुल्क भी इंसान छोड़ देता है अपनी औलाद की खातिर कि अब बच्चों की तालीम है इसलिए शहर छोड़ना पड़ रहा है, गांव छोड़ना पड़ रहा है। बच्चों का मसला है कि वो लोग वहाँ दुबई सेटल हो गए, फ़लाँ जगह सेटल हो गए, इसलिए अपने बाप दादा की ज़मीन है, जायदाद है, वो भी छोड़ के इंसान अपनी औलाद के ताबे होने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो जब इतना करते हैं माँ बाप अपनी औलाद के लिए और उनकी तालीम, तरबियत, परवरिश के लिए कोई दक़ीक़ा वो नहीं छोड़ते हैं, कोई बहाना ज़ाय नहीं होने देते हैं, तो औलाद को भी चाहिए और उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि माँ बाप का जो हक़ बनता है उसमें बहुत अहम हक़ है माँ बाप का अदब और एहतराम। दूसरा हक़ है माँ बाप की खिदमत।
तीसरा हक़ है माँ बाप की इताअत। इसमें कमी नहीं करना चाहिए। इस वक्त हम जो कुछ भी हैं ज़ाहिरी असबाब के दर्जे में, वो माँ बाप की शफ़क़त, मेहनत और उनकी कोशिशों का नतीजा है। इसी वास्ते अल्लाह ताला ने जितने नबी भेजे हैं, जितनी शरीयतें नाजिल की हैं, हर नबी को हर शरीयत में, तमाम आसमानी किताबों में अल्लाह ने माँ बाप के हुकूक़ से मुताल्लिक़ बहुत ताकीद फ़रमाई है। सिर्फ़ कुरान मजीद ऐसी किताब नहीं है जिसमें माँ बाप के हुकूक़ का तज़किरा है, तमाम आसमानी किताबों में अल्लाह ने इसका ज़िक्र फ़रमाया है। तौरात में लिखा है, तू अपने वालिदैन की इज़्ज़त कर ताकि तेरी उम्र इस ज़मीन पर जो तेरा खुदावंद तुझे देता है दराज हो जाए। यानी माँ बाप की खिदमत के नतीजे में इंसान की उम्र लंबी हो जाती है। तौरात ही में लिखा है एक जगह पर कि तुम में से हर एक अपने वालिदैन से डरता रहे। तौरात अहबार सफ़ा नंबर 18। और एक जगह लिखा है, जो कोई अपने बाप और अपनी माँ पर लानत करेगा, यानी उन्हें बुरा भला कहेगा, तो वह अल्लाह की लाठी से मार डाला जाएगा। जिसने अपने बाप या अपनी माँ पर लानत की, गोया कि उसने उन माँ बाप को कत्ल कर डाला। माँ बाप को कत्ल करने के बराबर का दर्जे का जुर्म और गुनाह है अपने माँ बाप को बुरा भला कहना। इंजील में लिखा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा ने फरमाया है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, और जो कोई माँ बाप पर लानत करेगा वो जान से मार डाला जाएगा। और आगे लिखा है कि जो कोई अपने माँ बाप से कहे कि जो कुछ मुझे तुम्हें देना वाजिब है सो खुदा की नज़र हुआ, और अगर कोई अपने माँ बाप की इज़्ज़त ना करे तो गोया उसने अल्लाह के हुक्म को बातिल करार दिया। माँ बाप की इज़्ज़त ना करना गोया कि अल्लाह की इज़्ज़त ना करना है, उसका हुक्म ज़ाय कर देना है। कहना यह है कि माँ बाप के अदब और एहतराम की बात तमाम आसमानी शरीयतों में अल्लाह ने नाजिल फरमाई। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ने मुकाशफ़तुल क़ुलूब में अंबियाए साबिक़ीन के हालात में से लिखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, ऐ मूसा, जिसने वालिदैन की फ़रमाबरदारी की मगर मेरी नाफरमानी की, वालिदैन की फ़रमाबरदारी किया लेकिन अल्लाह की नाफरमानी किया, फिर भी उसे नेक लोगों में से लिख देता हूँ। किस पर? वालिदैन की फ़रमाबरदारी है, अल्लाह की नाफरमानी है, फिर भी उसे नेक लोगों में लिखा जाएगा। लेकिन जो मेरा फरमाबरदार होने के बावजूद अपने वालिदैन का नाफरमान हो तो मैं भी उसे नाफरमानों में शुमार करता हूँ। कितनी बड़ी बात हो गई। बज़ाहिर देखा जाए तो यह होगा कि भाई अल्लाह की नाफरमानी से बंदा दरअसल नाफरमान होता है, लेकिन अल्लाह ये फरमाते हैं कि मेरी नाफरमानी पर फिर भी फरमाबरदार शुमार कर लूँगा माँ बाप की फरमाबरदारी की वजह से। लेकिन अगर माँ बाप की ही नाफरमानी हो और बंदा अल्लाह का फरमाबरदार है, फिर भी नाफरमान लिखा जाएगा। एक मरतबा हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ लाए तो वो इस्तक़बाल के लिए खड़े ना हुए। इसराइली रिवायात में से सीरतुन नबी में अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाहि अलैह ने नक़ल किया है। पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग, बहुत इबरत की बात है। कितनी सख्त ताकीद अल्लाह ताला अपनों की करते हैं। जो ख़ास होते हैं, जो अपने समझे जाते हैं, उनकी पकड़ भी सख्त होती है। हमारी मुसीबत यह है कि जो थोड़ा ख़ास समझना शुरू करे अपने आप को, वो ये चाहता है कि तमाम अहकामात से मुस्तस्ना हो जाए। मेरी गलती पर भी ना डांटें, मेरे जुर्म पर भी मुझे सज़ा ना दें, मेरी बेउसूली पर भी मुझे तंबीह ना करें। जो सालिक भी ये समझता है कि मैं कितनी भी कोताही करूं लेकिन मुझे डांट और तंबीह नहीं पड़नी चाहिए, उसकी कभी तरबियत नहीं हो सकती।
कभी तरबियत नहीं हो सकती। तरबियत के लिए डांट और तंबीह बहुत ज़रूरी है। याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, वालिद हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, बेटे हैं। बेटा बाप के इकराम में खड़ा नहीं हुआ, दोनों नबी हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि आपने अपनी वालिद के अदब में कमी की, मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं आइंदा तुम्हारी नस्ल में कोई नबी पैदा नहीं करूँगा। कितनी सख्त बात है, आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमें अगर ये तंबीह मिले कि तुमने आलिम का अदब नहीं किया, तुम्हारी नस्ल में कोई आलिम पैदा नहीं होगा। तुमने हाफिज़ का अदब नहीं किया, तुम्हारी नस्ल में कोई हाफिज़ पैदा नहीं होगा। ये ख़ुद बड़े डरने की बात है कि अपनी नस्ल से दीनदार और दीन का इल्म ख़त्म हो जाने की वईद और धमकी। यहाँ इतनी बड़ी धमकी कि तुम्हारी नस्ल से कोई नबी पैदा नहीं किया जाएगा, तो किस कदर डरने की बात है। और गलती क्या है, वालिद के आने पर इकरामन खड़े ना होना। कितना मामूली समझते हैं लोग। बाप की बेअदबी, बाप को जवाब दे देना, बाप के लिए जगह ना देना, बाप के लिए खड़ा ना होना। आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा हो गया तो अपने ही वालिद जिसने उंगली पकड़कर मकतब में छोड़ा, मदरसे में छोड़ा, पढ़ना सिखाया, उन्हीं को जाहिल समझने लग गया। इस इल्म से वो जहालत बेहतर है जहाँ जिस जहालत के साथ आदमी अपने बाप को बाप समझे। इस इल्म से वो जहालत बेहतर है जिस जहालत के साथ जाहिल अपने बाप को बाप तो समझ रहा है। हमें क्या इल्म के ज़र्रे नसीब हो गए। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला की आयत कुरान नाजिल होने से लेकर क़ियामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए है। इसमें जितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन आ गए, इमाम बुखारी, उनसे भी ख़िताब है वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। इमाम अबू हनीफ़ा से भी ख़िताब है वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। यानी इमाम अबू हनीफ़ा को भी इल्म जो मिला वो भी थोड़ा ही है, इमाम बुखारी को जो मिला वो भी थोड़ा ही है। जब इतने बड़े बड़े लोगों को जो मिला है वो भी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला में है, तो हमें क्या हैसियत हासिल है। चंद निसाबी किताबें पढ़ के ख़ुद को अल्लामा समझ गए। चंद महदूद किताबें, वो भी जबरन पढ़ा, मर्ज़ी से भी नहीं पढ़ा, खुशी से भी नहीं पढ़ा, तौअन और करहन पढ़ के निकल के फारिग हो गया। सिर्फ लेबल लग गया आलिम हाफिज़ होने का। जैसे पक्का होना था कुरान वैसे पक्का भी नहीं है। जैसे मुस्ताज़र होने थे मसाइल वो मुस्ताज़र भी नहीं है। जितना कुछ पढ़ा था उस पर अमल भी नहीं है, तक़वा तहारत भी नहीं है। दसियों कमज़ोरियों के साथ जाहिल कहलाने का ज़्यादा मुस्तहिक़ तो ख़ुद है, फिर भी अपने बाप को अनपढ़ समझ रहा है, जाहिल समझ रहा है, बेअदबी कर रहा है। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 15वें पारे में इरशाद फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। इन तौरात के हवाले से आया माँ बाप के सिलसिले में, इंजील के हवाले से आया माँ बाप के सिलसिले में, कुरान के हवाले से ज़िक्र किया जा रहा है। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं वक़ज़ा रब्बुका में क़ज़ा का लफ्ज़ जो अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया है, क़ज़ा के माने हुक्म करने के हैं। हकमा यहकुमु फ़ैसला करना, अमरा यअमुरु हुक्म देना। क़ज़ा यक़ज़ी के माने और अमरा यअमुरु के माने में फ़र्क ये है, अमरा यअमुरु अम्र हुक्म करना है, लेकिन उसी हुक्म में अगर ताकीदी बात पैदा करना हो और उस हुक्म को फ़ैसले के दर्जे पे लाना हो कि अब वो फ़ैसला कभी टल नहीं सकता है, तो उस हतमी फ़ैसले के लिए लफ्ज़ क़ज़ा इस्तेमाल होता है।
जैसे काजी साहब ने फ़ैसला किया कि इन दोनों का निकाह हो गया, काजी साहब ने फ़ैसला कर दिया कि ये मुद्दई मुद्दा अलैह के दरमियान में जो चीज़ मुख्तलफ़ी है दावे की, ये इसका हो गया। तो काजी का फ़ैसला जैसे नहीं टलता है, वैसे गोया कि अल्लाह का हुक्म भी ये टलने वाला नहीं है। गोया कि वह क़ज़ा रब्बुका में अल्लाह ने न टलने वाला हुक्म दिया है कि अब तुम्हारे रब ने यह फ़ैसला कर ही दिया है, अब चाहे मानो या ना मानो। इबादत करो, इताअत करो, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। फ़ैसला अल्लाह का यह है कि इबादत अल्लाह ही की होगी, इताअत वालिदैन की होगी। इस आयत के में हर लफ्ज़ पर गौर किया जाए तो 5 आदाब माँ बाप के इस आयत में अल्लाह ने ज़िक्र किए हैं। पहला अदब क्या है? फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़, अपने माँ बाप के सामने उफ़ भी ना करो। हज़रत हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है, रहने दें, उफ़ का मतलब है जैसे आम ज़बान में आदमी बेजारगी के साथ ऊँह कहता है, वो भी कहना शरीयत की रोशनी में नाजायज़ है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उफ़ से मुराद ऐसा कलीमा कहना, ऐसा लफ्ज़ बोलना जिससे वालिदैन को नागवारी हो, वालिदैन को तकलीफ़ हो कि हमारा बच्चा ऐसा कैसे जवाब दे रहा है, ऐसे कैसे हमसे बात कर रहा है। बात करने का ये अंदाज़ जिससे माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचती हो, चाहे वो अंदाज़ आवाज़ की शक्ल में निकले या हरकत की शक्ल में निकले या वो सांस की शक्ल में निकले। माँ बाप के सामने लंबी सांस लेके नाराज़गी दिखा रहा है, ये लंबी सांस लेना भी नाजायज़ और हराम है। इस कदर ताकीदी हुक्म है माँ बाप के अदब और एहतराम का। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ईज़ा रसानी में अगर उफ़ से भी कम दर्जा कोई होता तो अल्लाह ताला यकीनन उसका भी ज़िक्र करते। यानी उफ़ कहना ये आखिरी दर्जा है, ऊँ कहना ये आखिरी दर्जा है। ऊँ कहने से भी और कोई उससे भी नीचे दर्जे की बात होती तो अल्लाह उसका भी ज़िक्र करते, वो भी हराम और नाजायज़ है। यानी माँ बाप के सामने तो पर नहीं मारना चाहिए, माँ बाप के सामने तो आदमी को बिका हुआ ग़ुलाम और नौकर बन जाना चाहिए। ख़रीदा हुआ ग़ुलाम जैसे आका के इशारों पे चलता है, वैसे औलाद को अपने माँ बाप के इशारों पे चलना चाहिए। अब देख लें, मदरसा पढ़ते हों, हाफिज़ बने हों, आलिम बने हों, बन रहे हों, कितनी बेताल्लुक़ी रहती है माँ बाप से, क्या अंदाज़ रहता है माँ बाप के साथ। कुरान ने जहाँ काफिर माँ बाप के साथ भी अदब और एहतराम का हुक्म दिया है, वहाँ मुसलमान माँ बाप के साथ कैसी बेतौहीनी, बेतौक़ीरी और तौहीन की जाती है। अगर वालिदैन बूढ़े हो जाएं और उन बूढ़े माँ बाप को पेशाब पैखाने धुलाने की ज़रूरत पड़े तो पेशाब पैखाना धुलाते हुए कराहत करना भी जायज़ नहीं है। गंदी बदबू आ रही, कैसा दिख रहा है, घिन आ रही है, इस तरह का कि घिन माँ बाप के सामने खिदमत करते हुए ज़ाहिर करने की भी इजाज़त नहीं है। इस वास्ते कि जब तुम बच्चे थे तो तुम्हारे पेशाब पैखाने की वो खिदमत करते हुए कभी घिन नहीं किए हैं। वो अपनी ज़िम्मेदारी और फ़रीज़ा समझकर माँ बाप ने धुलाया है, साफ़ सफाई की है। तब वही माँ बाप मोहताज हो गए, कमज़ोर हो गए तो उनकी खिदमत करते हुए नफ़रत ज़ाहिर कर रहे हो। तो ये पहला हुक्म है कि माँ बाप के सामने नागवारी वाली कोई हरकत पेश करना, आवाज़ से हो, हरकत से हो, ज़ुबान से हो। अब अंदाज़ा कर लें आप लोग के सांस के ज़रिए से भी अगर ऐसी नामुनासिब अंदाज से सांस लिया कि माँ बाप को वो सांस लेने से तकलीफ़ हुई, वो भी ये उफ़ में दाखिल है। दूसरा अदब इस आयत में अल्लाह ने जो दिया है, वला तन्हरहुमा,
वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, उन दोनों को इनकार न करो। यानी वालिदैन अगर किसी ऐसी बात का तकाज़ा करें जो शरई हुदूद और क़ुयूद के मुताबिक हो, शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है जो माँ बाप हुक्म दे रहे हैं, तो औलाद को थोड़ी बहुत परेशानी उठाना पड़े, उठाना होगा, लेकिन माँ बाप का वो हुक्म, वो तकाज़ा पूरा करना होगा। इनकार करने की गुंजाइश नहीं है। औलाद की कोशिश भी यही होनी चाहिए कि वालिदैन कोई भी जायज़ हुक्म कहें तो उसके जवाब में हमेशा लब्बैक और सादैक हाजिर हैं, बिल्कुल करेंगे। गोया अपनी बिसात में और अपने बस में जब तक है, ना के लफ्ज़ पर लकीर फेर देना, नहीं होता को मार देना, मिटा देना अपनी ज़िंदगी। माँ बाप बोल दिए, बस ख़त्म हो गया। क्या करने के लिए आए मजलिस में? जब आए इतनी दूर से तो जागना चाहिए, सामने बैठ के सोते हो। मगरिब के बाद का वक्त सोने का है। किसने तालीम दी कि मगरिब के बाद सोया जाए? बैठे बैठे सुनना दुश्वार है, खड़े होके सुनो। तो दूसरा हुक्म दिया गया, वला तन्हरहुमा, इनकार नहीं करना चाहिए। फ़ुक़हा ने क्या लिखा? माँ बाप अगर मना करते हैं कि आलिम मत बनो, ठीक है, छोड़ दो, आलिम बनना थोड़ी फ़र्ज़ है, जायज़ है। माँ बाप का जहन चल रहा है, ठीक है, माँ बाप मानते हैं, ठीक है, जहन साजी करो, समझा लो, मान लिए, ठीक है, नहीं मानते हैं तो छोड़ो। जब आलिम बनना फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ किफ़ाया है, कोई एक बन गया काफ़ी है, हर किसी का आलिम बनना थोड़ी फ़र्ज़ है। हाफिज़ बनना फ़र्ज़ किफ़ाया है। कुरान इतना याद कर लेना जितना नमाज में पढ़ना दुरुस्त हो जाए, वो फ़र्ज़ है। मुकम्मल कुरान का हिफ्ज़ ज़रूरी थोड़ी है। मुफ्ती साहब बनना थोड़ी फ़र्ज़ है, कोई एक भी बन जाए काफ़ी है। जब शरीयत के एतदाल की रोशनी में फ़ुक़हा ये सब तफसील बोलते हैं, भाई फ़क़ीह बनना तो हर कोई चाहेगा ना, भाई मैं हाफिज़ बना, मेरे जैसे और हाफिज़ बनेंगे तो मेरी एक कौम बढ़ेगी, मेरी बिरादरी बढ़ेगी, हम जैसी एक मेजॉरिटी बढ़ेगी। लेकिन वही हुफ़्फ़ाज़, वही उलमा, वही मुफ्तियान इकराम, वही फ़ुक़हा कहते हैं कि भाई माँ बाप मना करने के बाद गुंजाइश नहीं है। अब तो फिर हमारी दीनदार कौम और जमात को ये क्यों समझ में नहीं आता कि दावत व तबलीग में जाना माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर कैसे दुरुस्त हो जाएगा, कैसे जायज़ हो जाएगा? बोलते रहते, मना करते रहते, चलो बस अल्लाह के नाम पे निकलो, सब सही हो जाता। कौन से दीन पे लाना मकसूद है? कुरान हदीस वाले दीन पे लाना मकसूद है या कुरान हदीस से हट के दीन पे लाना मकसूद है? कौन सा दीनदार बनाना है? जिस दीन को अल्लाह के नबी ने लाया है वो दीनदार बनाना मकसूद है, या अपना कोई नया दीनदार बनाना मकसूद है जो दीन खुद घड़ रहे हैं? उलमा में तो एतदाल है, वो साफ बोलते हैं कि भाई फ़र्ज़ नहीं है आलिम बनना। बोल सकते थे भाई कैसे नहीं बनेंगे, इस ज़माने में आलिम नहीं बनेंगे तो ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा, हाफिज़ नहीं बनेंगे तो कुरान ख़तरे में पड़ जाएगा। लेकिन नहीं कहते, भाई जिसको तौफ़ीक़ मिली वो कर लेगा। लेकिन इल्म नहीं है, जहालत है, तो बोलते नहीं जाना ज़रूरी है, निकलना ज़रूरी है, उसके बगैर कैसे होगा? पता चला जो दीन अल्लाह और उसका रसूल देना चाहते हैं उस पर बाकी नहीं। तो वला तन्हरहुमा में माँ बाप के जायज़ हुक्म का इनकार नहीं करना चाहिए। अगर जो हुक्म देते हैं वो नुकसानदेह है, मुनासिब नहीं है, किसी और मौके पे बिठाएं, समझाएं। माँ बाप जिसके ज़रिए से समझ सकते हो उनसे समझाएं। अपने दोस्त से समझ सकते हो, अपने बड़े भाई से समझ सकते हो, ताया से समझते हो, महल्ले के मुफ्ती साहब से समझते हो, तो उनसे समझाने लगाएं। लेकिन ख़ुद मुफ्ती बन के ना बैठें बाप के सामने। बाप के सामने बेटा ही बन के रहना चाहिए हमेशा, बाप के सामने मुफ्ती बन के नहीं रहना चाहिए, बाप के सामने डॉक्टर बन के नहीं रहना चाहिए, पेशेंट ही बन के रहना चाहिए।
और बाप को भी कभी कभार बाप होना दिखाने के लिए बिला वजह के भी डांटना चाहिए, ताकि बेटे को बेटे की हैसियत मालूम हो कि तू बेटा ही है, बाप बनने की कोशिश नहीं करना। बग़ैर गलती के भी कभी कभार बाप को बेटे को जूते मार देना चाहिए, ताकि एहसास हो कि ये बेटा ही है। कभी कभार तरबियत नहीं होती है, दोस्त ख़राब मिल जाते हैं, तो बेटा बाप का भी बाप बनने की कोशिश करता है। अरे ख़ुद के बेटे का बाप बन गया तो ठीक है, बाप का बाप बनने की कोशिश करता है, बाप पे हुक्म चलाता है, बाप को आर्डर देता है। तो फिर ऐसे मौके पर बाप को चाहिए कि दो चार चपत लगाकर ये दिखाएं कि तू बेटा है, बेटे की तरह ही रहे, मेरा बाप बनने की कोशिश न कर। तीसरा अदब इस आयत में दिखाया, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, माँ बाप से अदब से बात करो। पहले अदब में था कि उफ़ तक नहीं करना, तकलीफ़ देने वाला कोई अंदाज़ नहीं अपनाना। माँ बाप के डांट के बाद ऐसे मुंह मोड़ के जा रहे हो, ऐसे चेहरा बना के जा रहे हो जिससे नफ़रत और घिन ज़ाहिर होती है, तो वो भी हराम और नाजायज़ है। चली गई नींद तो बैठ जा, ख़ुद का नुकसान होगा। मजलिस, इस्लाही मजलिस में बेअदबी से ख़ुद का नुकसान होता है। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, इस आयत के तहत में लिखा है क़ौल करीम किसे कहते हैं। क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, क़ौल करीम क्या है कि माँ बाप के साथ क़ौल करीम से बात करो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह से जब पूछा गया तो फरमाया, माँ को माँ कह के, अम्मी जान कह के बुलाना, अब्बू जी कह के बुलाना, ये क़ौल करीम है। नाम से नहीं पुकारना चाहिए, बाप के नाम से या माँ के नाम से। वो तो हमारे समाज में होता भी नहीं है कि बाप को नाम से बुलाया जाए। इज़्ज़त वाले लक़ब से बुलाना, ये क़ौल करीम है। हज़रत ज़ुबैर बिन मुहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह क़ौल करीम की तफ़सीर फ़रमाते हैं, इदा दाऊ का फ़क़ुल लब्बैक लब्बैकुमा व सादैकुमा, जब माँ बाप तुम्हें बुलाएं तो ऐसे मौके पर जी हाज़िर हूँ, जी आ रहा हूँ, जी हाज़िर हूँ, बिल्कुल मौजूद हूँ, ऐसे अंदाज से। होता क्या है, उस्ताद बुलाए तो भागे आते हैं, शेख बुलाए तो भागे आते हैं, माँ बाप बुलाए तो जवाब भी नहीं देते हैं। आ रहा हूँ, सब्र करो, जल्दी क्या है, अरे जवाब क्यों नहीं दिए, आ रहा था इस वास्ते जवाब नहीं दिया। पुकारने पर जवाब देकर मुतमईन कर देना कि मैं हाजिर हो रहा हूँ, ये ख़ुद एक फ़रीज़ा है, और बुलाने पर मौजूद रहना ये दूसरा फ़रीज़ा है। आवाज़ तुम तक पहुँची नहीं पहुँची क्या पता, तुम सुने नहीं सुने कैसे मालूम होगा, वो पुकारते ही रहेंगे। ये बीमारी होती है औलाद में कि माँ बाप पुकार रहे हैं, जवाब नहीं दे रहा है, तीसरी मर्तबा के बाद हाजिर हो रहा है। अरे इतनी बार पुकार रहे थे, नहीं आ रहा था इस वास्ते जवाब नहीं दिया। आ रहा था तो जवाब कहाँ से साक़ित हो गया। पुकारने का जवाब हर सूरत देना और फिर बुलाने पर आना, ये दोनों जिम्मेदारी है। तो लब्बैकुमा व सादैकुमा, हाजिर हूँ बोलना, फिर उसके बाद हाजिर होना, ये दोनों ज़रूरी है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, क़ौल करीम में ये चीज़ दाखिल है कि माँ बाप के साथ इज़्ज़त और एहतराम से बात करना, तहज़ीब से गुफ्तगू करना, उनकी रज़ामंदी वाले काम करना जिससे उनको दुख ना पहुँचे, माँ बाप को तकलीफ़ ना पहुँचे। और हाथ से कुछ लेना देना हो, बर्तन लेना है, कुछ कलम लेना है, कापी किताब लेना है, लेने देने में बेअदबी वाला पहलू नहीं होना। मगरिबी तहज़ीब के पेश नज़र एक बदतमीज़ी जो हमारे समाज में आ गई है कि बाएं हाथ का कसरत से इस्तेमाल, बाएं हाथ से लेना, बाएं हाथ से देना, ये मगरिबी तहज़ीब का असर है।
बायां हाथ तो गंदगी धोने के लिए है, उसी से खा रहे हैं, उसी से चाय पी रहे हैं, उसी से पानी पी रहे हैं। दीनदार घरानों में जो लोग सुन्नतों के आदाब बयान करते हैं वो भी जब बैठ के चाय पीते हैं तो बाएं हाथ से पीते हैं। सख्त नाराज़गी का इजहार फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने। शैतान की हरकतों में से शुमार किया है बाएं हाथ से पीना, शैतानी हरकत है। शैतानी हरकत करने वाला ख़ुद को सूफ़ी समझने लगे, ख़ुद को बुज़ुर्ग समझने लगे। शैतान भी बुज़ुर्ग हो जाए तो फिर बुज़ुर्ग कहाँ जाएंगे। फ़ारसी में बुज़ुर्ग बड़े को बोलते हैं। बुज़ुर्ग शैतान का मतलब बड़ा शैतान, बुज़ुर्ग शैतान का मतलब बड़ा शैतान होगा। बुज़ुर्ग का उर्दू बुज़ुर्ग मुराद नहीं है। उर्दू का बुज़ुर्ग नेक को बोलते हैं, फ़ारसी का बुज़ुर्ग बड़े को बोलते हैं। तो बुज़ुर्ग शैतान का मतलब बड़ा शैतान। अब जो बड़ा शैतान बन चुका है उसको क्या मालूम कि बुज़ुर्ग का एक माना ये भी आता है, बुज़ुर्ग का एक माना ये भी आता है। जब उसे बोलेंगे बुज़ुर्ग शैतान तो मतलब मेरे एक बुज़ुर्ग भी बोल रहा है और शैतान भी बोल रहा है। तो वालिदैन के साथ कुछ लेना देना हो, हाथ भी बेअदबी के साथ नहीं बढ़ाना। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि कौल करीम का मतलब क्या है। तो आपने फरमाया मिसाल देकर कि समझो कि तुम ख़रीदे गए ग़ुलाम हो। पहले ज़माने में इंसान बिकता था, ग़ुलाम बना लिया जाता था। जानवर की जो हैसियत होती, ग़ुलाम की भी वही हैसियत होती थी पहले ज़माने में। ऐसा समझो कि तुम अपने माँ बाप के ख़रीदे गए ग़ुलाम हो और तुम्हारा जो आका है वो सख्त मिजाज, जाबिर और जल्लाद किस्म का है। तो एक तो ज़र ख़रीद ग़ुलाम हो, पैसे देकर मार्केट से मुझे ख़रीद के लाया है, और फिर लाने वाला भी जल्लाद किस्म का है और जालिम किस्म का है, जाबिर किस्म का है। तो ऐसी सूरत में ये ग़ुलाम अगर गलती कर जाए, ज़र ख़रीद ग़ुलाम अगर गलती कर जाए तो अब इसे अपने आका से क्या उम्मीद रहेगी कि अब मेरा आका जो जल्लाद किस्म का है मेरे साथ क्या रवैया करेगा। अब उस आका के सामने ये ज़र ख़रीद ग़ुलाम कैसे खड़ा होगा, कैसे सहमा हुआ, डरा हुआ, पता नहीं अब क्या करेगा, क्या डांटेगा, तंबी करेगा, कोड़े मारेगा, फलां करेगा। जैसा ज़र ख़रीद ग़ुलाम अपने जल्लाद आका के सामने गलती करने के बाद सहमा हुआ खड़ा रहता है, अपने माँ बाप के सामने वैसे खड़े रहो। कैसे समझाया? अपने माँ बाप के सामने ऐसे खड़े रहो जैसा ज़र ख़रीद ग़ुलाम अपने जल्लाद आका के सामने गलती करने के बाद डरा और सहमा हुआ खड़ा रहता है, वैसे अपने माँ बाप के सामने खड़े रहो। अब बाप के सामने पैर पे पैर डाल के बैठना, बाप के सामने पैर हिलाना, बाप के सामने फ़ोन पे बात करना, बाप के सामने ज़ोर से आवाज़ करना, देख लें औलाद कहलाने के काबिल हैं क्या। दुर्र मंसूर में हज़रत क़तादा रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कौलन करीमा, कौल करीम से मुराद ये है कि कौलन लग्गिनन सहला, नरम लहजे में बात करो, प्यार भरे अंदाज से बात करो। तो इससे मालूम हुआ तीसरा जो अदब है, वालिदैन से गुफ्तगू करते हुए हर लिहाज से अदब एहतराम होना चाहिए। कितनी शर्म आती है कि आदमी दीन से जुड़ा है, मदारिस से जुड़ा है, हाफिज़ आलिम कहलाता है या सुलूक में चल रहा है, बुज़ुर्गों से जुड़ा है, उसके बावजूद भी उसका रवैया अपने माँ बाप के साथ नहीं बदला। तो क्या बोलेंगे, फ़ायदा क्या तू हाफिज़ बन के, क्या सिखाया तेरे असातिज़ा ने तुझे, फ़ायदा क्या तुम आलिम बन के। एक अनपढ़ आदमी, एक जाहिल गंवार किस्म के जो कॉलेजों में पढ़ते हैं और आज़ाद ज़िंदगी है, वहाँ जहाँ टीचरों को ही मारते हैं, प्रोफेसरों को मारते हैं, बदमाश किस्म के हैवानियत जिन्हें सिखाई जाती है, वो अगर अपने माँ बाप के बिगड़े हुए औलाद बन जाए, बदमाश औलाद बन जाए, तो भी एक उज़्र और बहाना रहता है कि भाई उसे सिखाया कौन, माँ बाप का अदब और एहतराम क्या होता है। बचपन से कॉलेजों में पल रहा है, किस मौलाना की सुना है, कौन सा जुमा का बयान सुना है, किससे ताल्लुक़ है,
और अगर यहाँ पर मदारिस में आने के बाद, असातिज़ा की सोहबतों के बाद, सुलूक में चलने के बाद, सालिक बनने के बाद भी उसका रवैया आम कॉलेज के पढ़ने वाले तलबा से भी बदतर रहा, तो फिर लोग बोलेंगे भाई ये तो यहाँ तो इंसान बनते हैं, यहाँ तो लोग फरिश्ते बनते हैं, यहाँ इन्हें लोग मेहमान रसूल समझकर इनसे दुआओं की दरख्वास्त कराते हैं। लोग मदरसों में दावत कराने आते हैं कि फ़लाँ दावत है, फ़लाँ दावत है, थोड़ा बच्चों से दुआ करा देना। इन बच्चों को वो चाहे गरीब समझते हों, कमज़ोर समझते हों, लेकिन इतनी तो बहर सूरत अज़मत है कि भाई इनकी दुआएं कबूल होती हैं। इनका हाल ये है कि भाई ये लोग अपने माँ बाप के साथ अच्छे नहीं हैं, अदब एहतराम से पेश नहीं आते हैं। तो ऐसे जो तलबा होते हैं, ऐसे जो सालिक होते हैं, वो इल्म को भी बदनाम कर देते हैं और सुलूक को भी बदनाम कर देते हैं। बेकार है ऐसे बच्चे को हाफिज़ बनाना। गलती की मैंने अपने बच्चे को मदरसे में दाखिला करा दी, ऐसा सोचने लगते हैं। हमारी वजह से मुराबतु उम्मीद खैर नेस्त शर्म रसा। अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करो, भला नहीं कर सकते तो ख़राब भी मत करो। अज़ान सुन लें। अल्लाह आयत के तहत में चौथा अदब यह है कि वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा। वालिदैन के सामने शफ़क़त और इनकिसारी से झुके रहना। जनाहज़ुल, जनाह दरअसल परिंदे के जो दो पैर होते हैं, पर होते हैं। जब परिंदा उड़ते उड़ते थक जाए या गर्मी से थक जाए तो अपने दोनों पैरों को नीचे डाल देता है, झुका देता है। इसका मतलब यह है कि अब वो आजिज़ आ चुका है, अब उड़ नहीं सकता। माँ बाप के सामने ऐसी ही आजिज़ी से खड़े रहना। उसे अमलन समझना है तो बात करते हुए कभी कभार ऐसा होता है कि आदमी समझाते हुए हाथ से इशारा करते हुए बात करता, जैसे बयान करते वक्त, खिताब करते वक्त आदमी इशारे करते हुए खिताब करता है। जनाहज़ुल का मतलब यह होगा कि माँ बाप से बात करते हुए हाथ हरकत में नहीं आना, हाथ बंधे रहना, हाथ अपनी जगह रहना और ज़ुबान से माँ बाप के सामने अपनी बात पेश करना। माँ बाप के सामने, उस्ताद के सामने, शेख के सामने बात करते हुए हाथ हरकत करते हुए यूं यूं इशारे करते हुए बात करना, ये भी बेअदबी में दाखिल है। माँ बाप के सामने खड़े होना नहीं आया तुम्हें, उस्ताद के सामने खड़े होना नहीं आया, शेख के सामने खड़े होना नहीं आया, हाथ हिलाते हिलाते बात कर रहे हो, ये बड़ी बेअदबी है। हाथों की हरकत के साथ आदमी हम उम्र से बात करता है, बड़ों के सामने सिर्फ ज़ुबान से अपनी बात पेश करेगा, हाथों की हरकत नहीं चलेगी। इस आयत के तहत में तफसीर इब्न कसीर में अल्लामा इब्न कसीर ने यही बात लिखी है, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल में माँ बाप से बात करते हुए हाथों का इशारा नहीं होना चाहिए। दुर्र मंसूर, तफसीर दुर्र मंसूर में हज़रत ज़ुबैर बिन मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल में मतलब ये है, वालिदैन अगर तुम्हें गालियाँ दें और बुरा भला कहें तो जवाब में बस ये कहना कि अल्लाह आप पर अपनी रहमत नाजिल करे, बस इतना ही कहने की इजाज़त है। पलट कर जवाब देना, गुस्सा दिखाना, नाराज़गी ज़ाहिर करना हम सब के लिए बड़े ख़तरे की बात है। हज़रत उर्वा रहमतुल्लाहि अलैह से जब पूछा गया कि वालिदैन के सामने झुके रहने का शरीयत हुक्म दे रही है, कुरान हुक्म दे रहा है, तो माँ बाप के सामने झुके रहने का मतलब क्या है? तो फरमाते हैं हज़रत क़तादा रहमतुल्लाहि अलैह कि अगर कोई बात माँ बाप ऐसी कर दें जो तुम्हें नागवार लगे तो माँ बाप को तिरछी निगाह से नहीं देखना। तिरछी निगाह से देखना यानी अपनी नाराज़गी का इजहार नहीं करना उनके सामने। आदमी को नागवारी होने के बाद वो
अपनी आँखों से जाहिर कर देता है कि मुझे बात नागवार गुजरी है। फिर निगाह भर कर देखना और घूर कर देखना, ये तो गुस्ताखी में दाखिल है। तिरछी निगाह करना भी माँ बाप के साथ दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तिरछी निगाह भी एक तरह की नफ़रत ज़ाहिर करना है, और माँ बाप मोहब्बत का महल है, नफ़रत का महल नहीं है। कोई हुक्म उनका नागवार गुज़रे तो भी खामोश खड़े रहो। अब देख लें कि हम कुरान मजीद की हज़ारों आयतों में से सिर्फ माँ बाप के साथ पेश आने वाली आयत में भी हम सही नहीं उतरे हैं। कुरान की रोशनी में हम एक बेटा कहलाने के काबिल नहीं हैं। चाहे समाज हमें हाफिज़ कहता हो, आलिम कहता हो, वकील कहता हो, डॉक्टर कहता हो, अक्लमंद कहता हो, कुरान हमें नाफरमान कहता है। सिर्फ इस एक आयत से निकलने वाले जो 5 आदाब हैं, उनमें से एक अदब पर भी हम सादिक नहीं आ सकते हैं, तो क्या खाक बेटा कहलाने के काबिल होंगे? हो गए, समाज बोलता होगा कि आप अच्छे हाफिज़ हैं, कारी हैं, आलिम हैं, मुफ्ती हैं, ख़तीब हैं, फ़लाँ हैं, लेकिन कुरान की रोशनी में तो आप एक फर्माबरदार बेटे नहीं बन सके। और ऐसे हाफिज़ बनने पर, आलिम बनने पर और मुफ्ती बनने पर, ऐसे ख़तीब और कारी बनने पर कितने वादे हैं, और ऐसी माँ बाप के शान में गुस्ताखी और बेअदबी पर कितनी सख्त वईद है। ये सारे ओहदे हमें बचा लेंगे जब मैं इस आयत की रोशनी में अगर नाफरमान बेटा बन गया, गुस्ताख बन गया। 5वां अदब है वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह ने सिखाया कि उफ ना कहना और झिड़कने की बात भी नहीं करना। तो तरतीबवार पहले और दूसरे अदब में अल्लाह ने सिखाया उफ ना कहना और झिड़कना नहीं। इसमें वालिदैन से मनफी अंदाज़ इख्तियार न करने का हुक्म दिया गया। तीसरे और चौथे अदब में कौल करीम और आजिज़ी का हुक्म दिया गया, यानी मुस्बत अंदाज़ इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। 5वें और आखिरी हुक्म में दुआया कलिमात सिखाए गए। 5वां हुक्म दुआया कलिमात, यानी जब इंसान ये सारे मरहलों से आ जाए, यानी उफ भी नहीं कर रहे, माँ बाप को झिड़की भी नहीं दे, माँ बाप के साथ कौल करीम से पेश आए, माँ बाप के साथ आजिज़ी और जलील और एक ख़रीदा हुआ ग़ुलाम बनकर उनके सामने खड़ा रहे, उसके बाद भी अगर माँ बाप हमें कुछ बात कह दें तो भी माँ बाप के हक़ में वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे मेरे माँ बाप ने बचपन पर मेरे रहम किया है वैसे इनके बुढ़ापे पे रहम फरमा, यही कहेगा। इन सब मराहिल के बाद रहमत की दुआ ही मांगता रहेगा। इस आयत के तहत में अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, एक शख्स अपनी वालिदा को कमर पर उठाए पीठ पर उठाकर तवाफ़ कर रहा था। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मैंने इस तरह खिदमत करके अपनी वालिदा का हक़ अदा कर दिया? तो आपने फरमाया कि जब तुम माँ के पेट में थे और माँ ने जब सांस लिए 9 महीने रहा तो कितने बार सांस ली होगी माँ? तो जब माँ के पेट में रहे, जो सांस ली उन सांसों में से एक सांस का भी हक़ अदा नहीं किया। कमर पर उठाकर तवाफ़ कर ले तो भी एक सांस का हक़ अदा नहीं हुआ, तो अब ज़िंदगी भर जो माँ ने दूध पिलाया, बचपन में पाला, उन सब का हक़ कहाँ से अदा कर देगा इंसान? इस वास्ते शरीयत में जितनी तालीमात हैं, मुसलमान अगर उस पर अमल करेगा कमा हक़्क़हू, तो एक अच्छा मुसलमान बन सकता है। आखिरी बात इस्लाह व तरबियत से मुताल्लिक़। इस्लाह व तरबियत भी सीखने की चीज़ होती है। हर आदमी मुस्लिह नहीं बन जाता। मैं सीनियर हो गया तो मुझे डांटने का हक़ हासिल है, मैं बड़ा हो गया मुझे तंबी करने का हक़ हासिल है। हर सालिह का मुस्लिह होना ज़रूरी नहीं है। तुम अपनी जगह नेक हो, लेकिन दूसरों को नेक बनाने की सलाहियत तुम्हारे अंदर होना ज़रूरी नहीं है। हर सालिह मुस्लिह नहीं बन सकता। इस्लाह व तरबियत के भी उसूल और आदाब हैं। उलमा ने लिखा है, जैसे नमाज के लिए वज़ू शर्त है,
वैसे किसी को नसीहत करने के लिए भी नीयत की दुरुस्तगी शर्त है। बस बड़े बन गए इस वास्ते डांट दिए, ऐसा नहीं होता। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब से गलती हो गई तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुआखज़ा फरमाते हुए उनसे पूछा, बताओ क्यों गलती हुई, क्यों किया इस तरह। अब वो खामोश खड़े रहे, जवाब नहीं दे रहे। तो बाजू और एक साहब खड़े थे, तो वो भी बोलने लगे, भाई बोलो, हज़रत पूछ रहे ना, बोलो, क्यों खामोश खड़े हो। इस तरह बोलने लगे। तो हज़रत थानवी ने फरमाया, आप खामोश रहें, आप दखल ना दें, मैं ज़िंदा हूँ, आपको मैंने अपना वकील बनाया है कि आप इनको बोल रहे हैं कि बोलो, जवाब दो। मैं पूछ रहा हूँ ना, तो मुझसे जवाब देंगे। यानी अगर मैं पूछूंगा तो जवाब नहीं देंगे, आप बोलेंगे तो जवाब दे देंगे। तो ये आपके मुरीद हुए, मेरे थोड़ी हुए। आप क्यों दखल दे रहे हैं बीच में। वो असल तरबियतगाह थी। वो वहाँ सारे जानवर भी इंसान बन जाते थे, तो इंसान बन ही जाएंगे। हज़रत ने फरमाया, आप दखल मत दीजिए, आपको मैंने वकील थोड़ी बनाया कि आप क्यों दखल दर माक़ूलात कर रहे हैं। ऐसे तर्ज से कि भाई शेख किसी को डांट रहा है, तंबीह कर रहा है, दूसरा भी उसमें मुंह डालने लगे, तो इसमें कई मफासिद पैदा हो जाते हैं। हज़रत फरमाते हैं, पहला मफसदा क्या है कि एक बेचारे को 4 लोग डांटने वाले हो गए, तो वो तो छोड़ के ही भागेगा मजलिस। मैं तो एक से बैत हुआ था, 4 मेरे शेख बन गए, यहाँ पर तो इज़्ज़त चली गई, रही सही, पहले से ही क्या थी बोल के वो भी चली गई। इतनी मोहब्बत से आए, इतनी दूर से आए, और छुट्टियों में भी आए, फिर भी डांट पड़ी तो आना ही नहीं चाहिए था, आराम से रहते थे अपने घर पे। तो पहली ख़राबी है कि जब चारों तरफ से होगी तो बेचारे की दिल शिकनी होगी। दूसरी ख़राबी यह है कि जिसको मैं डांट रहा हूँ वो मुझसे मोहब्बत करता है, वो मुझे अपना शेख समझा है, वो मुझसे वादा किया है। बैत इसी को कहते हैं कि वो मुझसे वादा किया है कि मुझसे गलती हो तो आप मेरी इस्लाह फरमाएं, मेरी तंबीह फरमाएं। तो मैं अगर तंबीह करूँगा तो चूँकि उससे मेरा मुआहदा हो चुका है, तो वो बर्दाश्त करेगा, वो सुनेगा, और वो समझेगा कि मेरी खैरखाही के लिए डांटा जा रहा है, और तुमसे तो बैत नहीं हुई है इसकी, और तुम डांटोगे तो क्यों सुनेगा वो। तो नफ़रत बढ़ जाएगी आदमी की। तो मुखातब को मुझसे मोहब्बत है इसलिए मेरी हर बात को गवारा करेगा, और तुमसे मोहब्बत नहीं इसलिए उसको नागवारी होगी। तीसरा मफसदा यह है कि इन दोनों से जो बारीक है, जो बड़ा नुकसान है, जो गौर करने से भी नज़र आना मुश्किल है, वो ये है कि जब शेख किसी को डांट रहा हो, ऐसे मौके पर दूसरा भी मुंह डालने लगे, तो दरअसल इसमें शेख की इहानत है, इसमें शेख और मुर्शिद की तौहीन है। कैसे है? इस तरीक़े पर कि अब तो मैं इस्लाह व तरबियत के लिए काफ़ी नहीं हूँ, मुझे इस्लाह व तरबियत के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत है। जो इस्लाह व तरबियत के लिए आया है सालिक बनकर, वो शेख को सहारा देगा कि आप ऐसा डांटिए, आप ऐसा बोलिए, आप नहीं बोल पा रहे हैं तो मैं आपको साथ दे रहा हूँ। तो गोया कि इसमें शेख की तौहीन और बेअदबी है। और जहाँ जाहिर सी बात है शेख की तौहीन और बेअदबी लाजिम आएगी, वहाँ फैज़ ही ख़त्म हो जाएगा। फैज़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है, वास्ता शेख होता है। इल्म देने वाली ज़ात अल्लाह की है, वास्ता उस्ताद होता है। हर चीज़ में यही मामला है। रोज़ी रोटी देने वाली ज़ात अल्लाह की है, वास्ता गाहक होता है। वास्ते का भी एहतराम ज़रूरी होता है, वास्ते का भी एहतराम ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, जब हम बर्तन में खाना खाते हैं तो मकसूद बर्तन है कि खाना है? मकसूद बर्तन है, खाना है, खाना मकसूद है। लेकिन बर्तन वास्ता है खाने का, तो बर्तन साफ़ सुथरा रखो, बर्तन नीचे मत रखो, बर्तन खुला मत रखो, बर्तन फैला ऐसा मत रखो, बर्तन गंदा मत रखो। ये सब बर्तन के अहकाम क्यों दिए जा रहे हैं? कि बर्तन वास्ता है तुम्हारे खाने का। रात सोते वक्त बर्तन ढांक के सो जाओ, कौन से बर्तन को कैसे रखना है। झाड़ू रखने के भी आदाब सिखाए गए ना। असल झाड़ू मकसूद है कि सफाई मकसूद है? सफाई मकसूद है, लेकिन झाड़ू का भी अदब सिखाया गया। तो वास्ते का अदब और एहतराम ज़रूरी होता है। तो
तो इसमें हज़रत फरमाते हैं इसमें मेरी इहानत है, अब तो काफ़ी नहीं है, यानी अब इस्लाह व तरबियत के लिए मैं काफ़ी नहीं हूँ, हमारे जोड़ लगाने की ज़रूरत है। इन नासे साहब से ये भी फरमाया कि आपको बैठे बिठलाए क्यों जोश उठा, भाई मैं इसे डांट रहा हूँ, मैं इससे जवाब पूछ रहा हूँ, तो आप क्यों बीच में बोले, बैठे बिठाए आपको क्यों जोश उठा। आदमी को पहले अपनी फ़िक्र होनी चाहिए कि मेरे से क्या गलती, मैं उसकी इस्लाह करूँ। जिससे गलती हुई है वो शेख देख रहा है उसकी गलती, मैं उसकी गलती क्यों देख रहा हूँ। ये सब फजूल बातें बेफिक्री से होती हैं। मालूम होता है कि आप इस तरीक़ की हकीकत से बिल्कुल बेखबर हैं, सलूक के रास्ते को जानते ही नहीं हैं। इस रास्ते में पहला कदम अपने को मिटाना, फना करना है। यहाँ पर आने वालों को तो ऐसा रहना चाहिए कि दूसरा समझ ही ना सके कि कोई यहाँ पर रहता भी है। यहाँ आने के बाद हर एक को अपनी फ़िक्र रहना, कोई आया कोई नहीं आया, कौन क्या कर रहा है, दूसरे की तरफ तवज्जो ही नहीं होना चाहिए। तो जब हज़रत ने उन साहब की क्लास ले ली जो बीच में बोल पड़े, तो कहने लगे हज़रत माफ़ कीजिए, गलती हो गई, माफ़ कीजिए, गलती हो गई, आइंदा इंशाअल्लाह कभी ऐसी गलती ना होगी। बज़ाहिर माफ़ी माकूल लग रही है कि भाई बीच में बोल पड़ा, हज़रत उसकी क्लास ले लिए और तो अब माफ़ी मांग रहा बेचारा। तो हज़रत ने फरमाया कि माफ़ी तो मैं कोई इंतकाम मैं कोई इंतकाम थोड़ी ले रहा हूँ कि माफ़ कर दूँ। माफ़ कर देंगे, लेकिन क्या गलती पर तंबीह भी ना करूँ। मतलब क्या है, डांट रहे हैं और डांटने के दरमियान पूरी डांट सुने बगैर फ़ौरन माफ़ी मांग लेना, मतलब यह है कि अब डांटना बंद कीजिए अब ये मतलब हुआ। तो ये तो नफ्स का चोर हुआ ना कि तुम अपनी तंबीह सुनना नहीं चाह रहे हो। वो किब्र जो अंदर भरा हुआ है, अपनी गलती और अपनी डांट सुनना जो तुम्हें गवारा नहीं लग रहा है, उस नागवारी का इजहार कर रहे हो माफ़ी से। ये तो शेख समझेगा। बकरियां चराने वाला चरवाहा जानता है कि कौन सी बकरी में दांत कितने हैं, कौन इस्लाह की गर्ज से बोल रहा है, कौन अपना किब्र को छिपाने बोल रहा है। तो हज़रत ने फरमाया गलती पर तंबीह भी ना करूं। हमेशा इसका ख्याल रखिए, जहाँ पर आदमी आ जाए वहाँ के उसूल, जहाँ पर आदमी जाए वहाँ पर पहले वो वहाँ के उसूल और क़वाइद आदाब मालूम कर लेना चाहिए कि भाई फ़लाँ के पास जा रहे हैं, वहाँ के उसूल आदाब क्या, वहाँ कैसा रहना चाहिए। हर जगह के अलग अलग उसूल होते हैं। दूसरे आदमी को नई जगह में बोलते हुए वैसे भी तो हिजाब होता है। खुसूसन मेरे यहाँ आने वालों को और रहने वालों को तो इसका मिसदाक़ बनकर आना और रहना चाहिए। बहिश्त आंजा के आज़ारे नबाशद, कसे रा बा कसे कारे नबाशद। बहिश्त आंजा के, जन्नत वो जगह है जहाँ के आज़ारे नबाशद, किसी को तकलीफ़ ही नहीं होगी। कसे रा बा कसे कारे नबाशद, किसी को किसी से कोई दिलचस्पी और ताल्लुक़ ही नहीं रहेगा। तो शेख की मजलिस में आए तो ऐसा आना कि मेरे से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचना, और कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं आया, अपनी इस्लाह की फ़िक्र किया, सोहबत में रहा, कुछ सुना, अमल करने की नीयत से आया और इस्लाह व तरबियत किया और चल दिया, बस ख़त्म। ये गोया कि हर जगह के लिए उसूल है। जहाँ दोस्तियाँ आ गई वहाँ बर्बादी हो गई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।